हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेली 1 बजे हम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आज पहला लेक्चर है हिस्ट्री का। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो है, देखिए सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो आपको पता होगा कि जो वेदों की संख्या है, तो वेदों की संख्या टोटल 4 है। कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, इसके बाद है यजुर्वेद, इसके बाद है तीसरा जो वेद है वो है सामवेद, और चौथा जो है उसका नाम है अथर्ववेद। तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों में जो सबसे प्राचीनतम वेद है उस वो कौन है? तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, अब यहाँ से ऋग्वेद से कौन कौन से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सवाल है कि वेदों में जो सबसे पुराना वेद है ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है, मंडलों की संख्या 10 है, और इसमें सूक्त की संख्या है 1028। सूक्तों की संख्या है 1028 और ऋचाओं की संख्या है 10,580। तो इतना सारा फैक्ट याद रखना है। और यहाँ पे अभी हमने बात किया कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। 10 मंडल में से जो इसका पहला मंडल है यानी कि पहला वाला, और जो इसका जो सबसे लास्ट मंडल है यानी कि 10वां, तो पहला और 10वां जो मंडल है ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। यानी कि जब ऋग्वेद का रचना किया जा रहा था, तो उस टाइम पे ऋग्वेद का रचना के बाद मतलब सबसे लास्ट में पहला मंडल को जोड़ा गया था और 10वां मंडल को। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। और जो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, तो तीसरा मंडल में ही आपको देखने को मिलेगा गायत्री मंत्र। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि सूर्य देव सविता के नाम से उनको समर्पित है, सूर्य देव को गायत्री मंत्र। और जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में ही जो 9वां मंडल है, तो 9वां मंडल में आपका सोम देवता के बारे में उल्लेख है। और जो 10वां मंडल है, तो 10वां मंडल में जो हम समाज में प्राचीन भारत में पढ़ते हैं कि जो समाज का वो जो वर्गीकरण किया गया था, तो वो 4 वर्णों के आधार पे किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो 4 वर्ण हैं समाज में, तो ये 10वां मंडल में इसका उल्लेख हमें मिलता है। और ऋग्वेद से क्या याद रखना है? और ऋग्वेद से याद रखिए कि ऋग्वेद को जो उच्चारण करने वाले ऋषि है, यानी कि जिनके द्वारा ऋग्वेद को पढ़ा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था होत्री। क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। यह ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या ऋग्वेद में 2 है। और ये कौन कौन सा है? तो एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये है कौशितकी। दूसरा कौन है? तो ये है कौशितकी। ये जो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसी को संख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता था। और इन 4 जो हमने देखा कि ऋग मतलब कि टोटल 4 वेद हैं। इन 4 वेदों में से जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद को यूनेस्को के द्वारा विश्व मानव धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला सवाल देखिए, जो सूर्य देव को समर्पित गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के कौन से मंडल में उल्लेखित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंडल, और ये ऋग्वेद का कौन सा मंडल में इसका उल्लेख है? तो ये तीसरा मंडल में उल्लेख है। इसके बाद देखिए अगला जो सवाल है ये है, किस वेद को कर्म कांडीय वेद भी कहा जाता है? ये जो है यहाँ पे कर्म कांडी नहीं होगा, ये कर्म कांडी होगा। ठीक है, तो सुधार कर लीजिएगा, कर्म कांडीय वेद। तो कौन सा वेद है जिसको कि कर्म कांडीय वेद कहा जाता है? तो ये है यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है, तो इसी को कर्मकांडी वेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यजुर्वेद है, तो इसमें जो प्राचीन भारत में जो यज्ञ किया जाता था, तो यज्ञ करने का जो नियम कानून होता है, तो उसका उल्लेख हमें यजुर्वेद में ही देखने को मिलता है। यानी कि यज्ञ का जो भी नियम है, तो वो यजुर्वेद में लिखा गया है। तो इसी के कारण से इसको कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। और यजुर्वेद जो है ये पद पद और गद दोनों रूप में इसको लिखा गया है। और यजुर्वेद का जो उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद को उच्चारण करने वाले पुरोहित को कहा जाता है अधवर्यु। अधवर्यु कहा जाता है, अधवर्यु। और यजुर्वेद में कितने उपनिषद है? तो यजुर्वेद में मतलब कि जो जो उपनिषद है, एक बहुत ही फेमस उपनिषद है कठोपनिषद। आपने सुना होगा एक यमराज और नचिकेता का जो कहानी है, तो उसका उल्लेख इसी में है, कठोपनिषद में। इसी प्रकार से ईशोपनिषद, श्वेता स्वरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, तो ये सभी यजुर्वेद में हैं। और यहाँ से ध्यान रखिए कि यजुर्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और एक है तैत्तिरीय।
ठीक है, शतपथ। और दूसरा कौन है, तो दूसरा है तैत्तिरीय। तो यहाँ से यजुर्वेद के बारे में इतना सारा फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है साम वेद को। यहाँ पे जो ये साम है, तो साम का मतलब ही होता है गान। ठीक है, तो गान यानी कि गाना, तो गाना का जो संगीत का जो जनक है, तो ये साम वेद में हमें मिलता है। ठीक है, तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। इसी में जो 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधा नी, तो उसका उत्पत्ति इसी वेद से हुआ है, सामवेद से। और सामवेद में टोटल ऋचाओं की संख्या जो है ये 1875 है। और इसका जो मंत्र है, सामवेद में जो भी मंत्र है, तो उसका उच्चारण करने वाला जो ऋषि होता है, तो उसे कहा गया है उद्गाता। उद्गाता कहा गया है। इसके 2 उपनिषद है, छांदोग्य और जैमिनी उपनिषद। और ब्राह्मण ग्रंथ भी इसका 2 है, एक है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और एक है षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। अगला सवाल है जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद के रचयिता कौन है। यानी कि वेदों में जो अंतिम वेद है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का रचना किसके द्वारा किया गया है। तो इसका रचना जो है अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि, इन दोनों ऋषियों के द्वारा किया गया था। और इसी के कारण से अथर्ववेद को अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अथर्ववेद को ही अथर्वा अंगिरस वेद कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि दोनों ने मिलके किया था। इसी में आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है कि औषधि विज्ञान के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है, कौन सा वेद से, तो औषधि विज्ञान का जानकारी भी जो है हमें अथर्ववेद से मिलता है। इसी प्रकार से जो भी रोग और उसका निवारण संबंधी यानी कि बीमारी, उसका उपचार क्या है, जादू टोना क्या है, जादू टोना का जो उल्लेख है, तंत्र मंत्र, ये सभी जो है तो उसका उल्लेख जो है हमें अथर्ववेद में मिलता है देखने को। ठीक है, तो याद रखिए कि अथर्ववेद में ही हमें औषधि के बारे में, दवाओं के बारे में जानकारी मिलता है, बीमारियों के बारे में उल्लेख किया गया है, जादू टोना, काला जादू टोना जो होता है तो उसका भी उल्लेख अथर्ववेद में है, और जो तंत्र मंत्र होता है तो उसका भी उल्लेख जो है अथर्ववेद से हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से याद रखिए कि अथर्ववेद का कौन कौन सा उपनिषद है, तो अथर्व जो आपने सुना होगा कि भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, तो उसको लिया गया है मुंडका उपनिषद से। तो ये जो मुंडका उपनिषद है तो वो अथर्ववेद का ही उपनिषद है। ठीक है, अथर्ववेद का ही उपनिषद में से हो गया मुंडका उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। इसमें से जो मुंडका उपनिषद है तो उसी से भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, तो ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है। आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जिसको कि मुंडका उपनिषद से लिया गया है, वो किस वेद का उपनिषद है। तो किस वेद का उपनिषद होगा, तो वो होगा अथर्ववेद का। ठीक है, तो ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल है भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, तो इसको किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है, मुंडका उपनिषद से। और मुंडका उपनिषद किस वेद का उपनिषद है, तो ये अभी मैंने बताया अथर्ववेद का उपनिषद है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब जो ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको सम्मिलित रूप से जो है संहिता कहा जाता है, वैदिक संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि देखिए सबसे पहले वेदों का रचना हुआ, ठीक है, और वेदों के बाद किसकी रचना हुआ, तो वेदों के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथों का रचना हुआ था, ब्राह्मण ग्रंथों का। और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद किसकी रचना हुआ, तो ये आरण्यक का रचना हुआ था, आरण्यक। और आरण्यक के बाद किसका रचना हुआ था, तो उसके बाद हुआ था उपनिषद का। तो ये क्रम ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले वेदों का रचना हुआ, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का रचना हुआ, और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक का रचना हुआ, उसके बाद उपनिषद का रचना हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ से और एक सवाल है, देखिए कि वेदों को समझने के लिए जो वेदांगों की रचना किया गया, तो इनकी टोटल संख्या कितना है। तो टोटल वेदांगों की संख्या कितना है, तो वेदांगों की जो टोटल संख्या है तो वो 6 है, यानी कि 6 वेदांग हैं। ठीक है, और ये 6 वेदांग कौन है, एक है शिक्षा, एक है ज्योतिष, एक है कल्प, एक है व्याकरण, एक है निरुक्त और एक है छंद। तो टोटल ये 6 वेदांग है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है रामायण की रचना किसके द्वारा किया गया था।
तो रामायण की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया था महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण की रचना किया गया था। और रामायण जो है ये हमारा आदि काव्य है। इसी में हमें हिंदुओं तथा यमन और शकों के बीच में जो संघर्ष हुआ था तो उसके बारे में जानकारी मिलता है रामायण से। तो हमारा आदि काव्य है रामायण और इसकी रचनाकार जो है यह है महर्षि वाल्मीकि। अगला सवाल है जो महाभारत है, तो महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जय संहिता के नाम से जाना जाता है। जय संहिता इसका दूसरा नाम है महाभारत का। और महाभारत के रचनाकार कौन है? तो ये है ऋषि वेद व्यास। तो वेद व्यास के द्वारा जो है महाभारत का रचना किया गया था। इसके बाद देखिए पुराणों की संख्या 18 है। तो जो हिंदू धर्म में जो पुराणों की संख्या है इनकी टोटल संख्या 18 है, यानी कि 18 पुराण है। तो इन 18 पुराणों में से सबसे प्राचीनतम पुराना, सबसे जो पुराना जो पुराण है सबसे प्राचीनतम, तो वो कौन सा है? तो ये है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है ये 18 पुराणों में से सबसे पुराना है, सबसे प्राचीनतम है। अब जो ये पुराण है तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो पुराण है तो इनके रचनाकार कौन है, इनके रचयिता कौन है? तो याद रखिए एक ऋषि थे लोमहर्ष, ठीक है, लोमहर्ष। तो लोमहर्ष और उनका एक पुत्र था उग्र श्रवा। ये क्या था? तो ये था उग्र श्रवा, ठीक है। तो लोमहर्ष और उग्र श्रवा ऋषि के द्वारा जो है पुराणों का रचना किया गया था। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि हिंदू धर्म में पुराणों की संख्या टोटल 18 है और इनमें भी सबसे प्राचीनतम जो है वो मत्स्य पुराण। और इन पुराणों के रचनाकार कौन है? रचयिता लोमहर्ष तथा उनका पुत्र उग्र श्रवा ऋषि। अगला है 10वां नंबर का क्वेश्चन, जो बौद्ध ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथ जो है अधिकतर सभी के सभी ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो बौद्ध ग्रंथों का रचना हुआ तो ये सारे के सारे पाली भाषा में इनका रचना किया गया है। जैसे कि कुछ बौद्ध ग्रंथ है, जैसे कि एक है मिलिंद पन्हो। कौन सा? मिलिंद पन्हो। तो ये जो मिलिंद पन्हो नाम का जो ये बौद्ध ग्रंथ है तो इसको किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है नागसेन के द्वारा, नागसेन के द्वारा। तो याद रखिएगा मिलिंद पन्हो लिखा गया है नागसेन के द्वारा, जिसमें कि मिलिंद पन्हो में मिनांडर और नागसेन के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ था उसको दर्शाया गया है, ठीक है। मिनांडर और नागसेन के बीच में जो भी बातचीत हुआ है तो उसको दर्शाया गया है मिलिंद पन्हो में। इसी तरह से एक बौद्ध ग्रंथ है आपका जैसे कि बौद्ध ग्रंथ है एक है दीपवंश। दीपवंश, तो दीपवंश से हमें सिंघल द्वीप जो आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है तो उसका जानकारी मिलता है। इसी तरह से एक है महावंश। महावंश, तो ये जो महावंश है तो इसका रचनाकार कौन है? तो महावंश का रचनाकार जो है तो उनका नाम है मदंत महानाम, मदंत महानाम। और इसी तरह से एक जो बौद्ध ग्रंथ है तो उसमें पिटक होता है। पिटक बहुत ही धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ का, जिसमें कि बुद्ध के शिक्षाओं को संकलित किया गया है, जिसको कहा जाता है त्रिपिटक। पिटक नहीं, यह त्रिपिटक है, ठीक है, त्रिपिटक। तो ये त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया है और इनकी संख्या टोटल 3 है। जैसे कि एक है सूत पिटक जिसका रचना जो है आनंद के द्वारा किया गया था, और दूसरा जो है वो है विनय पिटक, इसका रचनाकार जो है वो है उपाली। और एक है अभिधम पिटक जिसका रचनाकार है मोगली पुततीस। तो 3 त्रिपिटक हैं, एक है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक के रचनाकार है आनंद, विनय पिटक के रचनाकार है उपाली और अभिधम पिटक के रचनाकार है मोगली पुततीस। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन है? तो अभी मैंने बताया कि जो मिलिंद पन्हो है तो इसके रचनाकार नागसेन है, जिसमें कि नागसेन और मिनांडर के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ है मिनांडर, तो उसको दर्शाया गया है। इसके बाद है अगला जैन ग्रंथ जो कल्पसूत्र है तो इस किसके द्वारा लिखा गया था? तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जो पुस्तक है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भद्रबाहु के द्वारा, भद्रबाहु। और यहाँ से याद रखिए जो जैन ग्रंथ लिखे गए हैं जैन साहित्य, तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। सारे के सारे जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। और ये कौन कौन से भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृतिक भाषा में भी लिखा गया है, संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है और अर्धमागधी भाषा में भी लिखा गया है। तो ये तीनों भाषा में लिखा गया है जैन ग्रंथ, प्राकृतिक भाषा में भी, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, अर्धमागधी में भी। और यहाँ से आपको और एक चीज़ याद रखना है, जैन ग्रंथ का ही एक बुक है भगवती सूत्र।
भगवती सूत्र। तो ये जो भगवती सूत्र है तो इसी से हमें जो 6वीं शताब्दी में जो 16 महाजनपद हुए हैं तो उन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी जो हमें मिलता है तो ये भगवती सूत्र से ही मिलता है, जो कि एक जैन ग्रंथ है। इसके बाद 13 नंबर का सवाल है, इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ये कहा जाता है हेरोडोटस को। ये हीरो नहीं होगा, ये हो जाएगा हेरो, ठीक है। तो हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस, तो हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है। और इसके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इतिहास पे सबसे पहला पुस्तक माना जाता है कि इन्होंने ये लिखा था, हिस्टोरिका नामक पुस्तक। तो इसी के कारण से जो है हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है। और एक व्यक्ति का नाम यहाँ से याद रखिए, टेसियस। एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाए कि टेसियस कौन था, तो टेसियस नाम का जो व्यक्ति है तो ये जो आज का ईरान देश है तो ईरान का ये राजवेद हुआ करता था, राजवेद था ईरान देश का टेसियस। अगला सवाल है, जो विदेशी यात्री नियार्कस है ये किसके साथ भारत आया था। तो ये नियार्कस किसके साथ भारत आया था, तो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में तो उसी टाइम पे सिकंदर के साथ आने वाले लोगों में से एक नियार्कस भी था, ठीक है, आने वाले लेखक में। तो 3 लेखक आए थे सिकंदर के साथ भारत में, एक है नियार्कस, एक है ऑनेसिक्रिटस और एक है अरिस्टोबुलस। तो ये तीनों का नाम याद रखना है, कौन कौन सा। एक है नियार्कस आया था सिकंदर के साथ भारत, दूसरा है ऑनेसिक्रिटस और तीसरा जो है उसका नाम है अरिस्टोबुलस। 3 यात्री भारत आए थे सिकंदर के साथ। अगला सवाल है, जो इंडिका नामक पुस्तक है तो इसकी रचना किसके द्वारा किया गया। तो ये इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है। तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया जो बुक है उसका नाम है इंडिका। और ये मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला सवाल है 16 नंबर का, जो डाइमेकस है ये किसके दरबार में भारत आया था, ठीक है। तो ये किसके दरबार में भारत आया था डाइमेकस, विदेशी यात्री। तो ये डाइमेकस आया था बिंदुसार के राज दरबार में, ठीक है। तो जो हर्यक वंश का शासक है बिंदुसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक भी है बिंदुसार, तो इसी के टाइम पे जो है डाइमेकस आया था भारत। सॉरी सॉरी, ये जो एक मिनट सॉरी, यहाँ पे देखिए जो ये सवाल पूछा जा रहा है कि डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था, तो ये आया था बिंदुसार के टाइम पे, ये बिल्कुल राइट है। लेकिन ये जो बिंदुसार है तो ये हर्यक वंश का शासक नहीं था, ये मैंने गलत बता दिया, ठीक है। तो इसको सुधार कर लीजिएगा कि जो बिंदुसार है तो बिंदुसार ये हर्यक वंश का शासक नहीं था, बल्कि ये जो है मौर्य साम्राज्य का शासक था, ठीक है। तो जैसे कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, यानी कि बिंदुसार जो है ये मौर्य साम्राज्य का शासक था। और मौर्य साम्राज्य के टाइम पे ये डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। जो हर्यक वंश का संस्थापक है वो है बिंबिसार। तो इसमें दो कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक है बिंबिसार एक है बिंदुसार। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक था, लेकिन जो ये बिंदुसार है तो ये मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, तो यहाँ से ये ध्यान रखना है। तो डायमेकस ये बिंदुसार के टाइम पे आया था, ठीक है। और बिंदुसार के टाइम पे ही जो है जो ये डायमेकस एक आया, ये कहाँ का रहने वाला था डायमेकस, तो डायमेकस जो था ये सीरिया का जो शासक था एंटियोकस प्रथम, तो उसके दरबार में था। और उसी के द्वारा जो है एंटियोकस प्रथम यानी कि सीरिया का शासक जो एंटियोकस प्रथम था, तो उसने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और एक आया था, ये तो सीरिया का हो गया डायमेकस, ये सीरिया का रहने वाला था, सीरिया से ये भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। और एक है मिस्र देश, तो मिस्र देश से और एक आया था बिंदुसार के टाइम पे विदेशी यात्री, उसका नाम है डायनोसिस। तो ये दोनों ध्यान में रखना है, डायमेकस और यहाँ पे लिख दे रहे हैं नीचे डायमेकस और डायनोसिस। तो डायमेकस आया था, ये सीरिया का रहने वाला था, बिंदुसार के दरबार में आया। और डायनोसिस जो है ये भी बिंदुसार के टाइम पे आया था, लेकिन डायनोसिस मिस्र का रहने वाला था। तो ये दोनों याद रखना है कि बिंदुसार के शासनकाल में 2 विदेशी यात्री आए, डायमेकस सीरिया से आया था और डायनोसिस आया था मिस्र से।
अगला सवाल है, जो चीनी यात्री फाहियान है तो ये किसके दरबार में भारत आया था? तो देखिए, चीनी यात्री का जब बात होता है तो तीन याद आपको नाम याद रखना है। एक है फाहियान, और एक है हेनसांग, और एक है इत्सिंग। तो ये जो पहला चीनी यात्री है फाहियान, तो ये किसके दरबार में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। जो गुप्त वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो इसी के टाइम पे आया था चीनी यात्री फाहियान भारत। ये कब आया था? तो ये स्थल मार्ग से जो है 399 ईस्वी में जो है भारत आया था, और फिर ये वापस चला गया था 414 ईस्वी में। तो याद रखिए कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था, जिसको कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फाहियान 399 में भारत आया, और 414 में ईस्वी में ये वापस चला गया था। और एक चीनी यात्री है जिसका नाम है वेनसांग। ठीक है, वेनसांग। तो ये जो वेनसांग है, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत। ठीक है, तो यहाँ से दोनों याद रखना है। और जो ये फाहियान है, तो इसने मतलब कि 319 में ये भारत, 399 में सॉरी ये भारत आया था, फिर 414 में चला गया था। तो इसने इस दौरान भारत में रहकर जो कुछ भी देखा, उसको इसने मतलब कि जिस पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? सॉरी, पुस्तक का नाम याद नहीं रखना है। पुस्तक का नाम याद नहीं रखना है आपको। आपको याद रखना है कि इसने मतलब कि भारत को किस नाम से कह के पुकारा था चीनी ग्रंथों में। तो ये इसने भारत को कहा था यिन तू, यिन तू। तो ये ध्यान में रखना है, यिन तू कह के इसने पुकारा था। और दूसरा चीनी यात्री था वैनसांग, जो कि हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। और इसके द्वारा जो बुक लिखा था वैनसांग के द्वारा, वो बुक का नाम है सियुकी, सियुकी। और एक अन्य चीनी यात्री आया था जिसका नाम है इत्सिंग। तो इत्सिंग आया था 7वीं सदी में आया था भारत। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए 18 नंबर का है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी जो है ये किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। भारत में जो तुर्क आक्रमण हुआ था, जिसमें से एक बहुत ही फेमस तुर्क आक्रमण था महमूद गजनवी का, जिसने कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर को मतलब कि ध्वस्त कर दिया था। तो उसी महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था। ये जो है ख्वारिज्म का रहने वाला था। आज का जो उज्बेकिस्तान देश है मध्य एशिया में, तो उसी उज्बेकिस्तान देश जो है उस टाइम पे ख्वारिज्म के नाम से जाना जाता था। तो वहीं से ये अल बरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ भारत। और ये जो अल बरूनी है, तो इसके द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो अल बरूनी के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है वो है तहकीक हिंद, और दूसरा एक है किताबुल हिंद, यानी कि भारत की खोज। तो ये दोनों नाम याद रखना है कि अल बरूनी के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है, एक है तहकीक ए हिंद और एक है किताबुल हिंद। और जो ये तहकीक हिंद नामक जो पुस्तक लिखा गया था अल बरूनी के द्वारा, तो उसी पुस्तक को 1888 ईस्वी में जो है एक अंग्रेज थे एडवर्ड साक्ची के नाम से। ठीक है, तो एडवर्ड साक्ची के द्वारा तहकीक हिंद को अंग्रेजी भाषा में मतलब कि कन्वर्ट किया गया था, अनुवाद किया गया था। तहकीक हिंद को अल बरूनी ने लिखा था अरबी भाषा में, अरबी भाषा में। उसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था एडवर्ड साची के द्वारा 1888 ईस्वी में। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को, अफ्रीका का जो देश है मोरक्को, तो वहाँ का रहने वाला था इब्न बतूता। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये भारत आया था। इसके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम है रेहला। यह किताब रेहला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अगला सवाल है ये है, बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए कि जो ये बोधिसत्व पद्मपानी का जो चित्र है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है जो अजंता की गुफा है महाराष्ट्र में, तो वहीं पे स्थित है बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र, जो कि बहुत ही फेमस है।